किया था। उसने मुझे बताया कि ये धातु हमारी दुनिया की नहीं है। इससे ये साबित होता है कि तुम किसी और दुनिया से यहाँ पर आए हो। उस दूसरी दुनिया में तुम्हारे माता पिता होंगे। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ मकसद होगा और तुम्हें उसी मकसद को ढूंढना है। धीरे धीरे वक्त बीतता और क्लार्क अब बड़ा हो चुका है। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ गाड़ी से घर जा रहा होता है तभी एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ जाता है। सबके सब पुल के नीचे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी क्लार्क के पिता को याद आता है कि उनका डॉग गाड़ी के अंदर ही बंधा हुआ है। वो उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं। वो अपने डॉग को तो छुड़ा लेते हैं लेकिन वो खुद वहाँ पर फंस जाते हैं। दरअसल उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया होता है और अब टॉर्नेडो उनके बिल्कुल पीछे होता है। हालांकि क्लार्क अपने पिता की जान बचाने के लिए जाना चाहता है पर उसके पिता इशारे से उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है जब क्लार्क की शक्तियां दुनिया के सामने आए। क्लार्क के पिता की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हो जाती है जिससे क्लार्क पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगह पर काम करता है। कभी वो वेटर बन जाता है तो कभी किसी शिप में काम करता है। एक बार शिप में काम करने के दौरान शिप में आग लग जाती है। क्लार्क अपनी जान पर खेलकर सभी की जान बचा लेता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहता है। वो जानना चाहता है कि वो कौन है, किस दुनिया से आया है और उसे यहाँ पर भेजने का मकसद क्या है। इसीलिए वो दुनिया में घूम घूम कर अलग अलग जगह काम करता रहता है और वो पहुंच जाता है कैनेडियन आर्टिक में जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसी जगह पर एक न्यूज रिपोर्टर भी आती है जिसका नाम लुइस लेन होता है। दरअसल उसे इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि कैनेडियन आर्टिक में बर्फ के बहुत नीचे एक स्पेसशिप पाया गया है। उस स्पेसशिप के चारों तरफ जो बर्फ है वो 30,000 साल पुरानी है। रात को लुइस लेन देखती है कि -40 डिग्री ठंड में वहीं पर काम करने वाला एक कर्मचारी अकेला कहीं जा रहा है। दरअसल एक क्लार्क होता है जो अपनी पहचान बदलकर यहाँ पर काम कर रहा था। क्लार्क अपनी आंखों की लेजर बीम से बर्फ को पिघलाकर नीचे जाने का रास्ता बना लेता है। लुइस भी उसका पीछा कर रही होती है। क्लार्क बहुत जल्दी स्पेसशिप तक पहुंच जाता है जहां पर उसे एक होल दिखता है और इस होल की शेप ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से उसके गले में एस का लॉकेट होता है जो बचपन में उसके पिता ने उसे दिया था। जब वो उस लॉकेट को उस होल के अंदर डालता है तो यहाँ पर मशीन एक्टिवेट हो जाती है और तभी उसे एक आदमी की छवि दिखती है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और ये छवि उसके असली पिता जॉर एल की होती है। लुइस भी अब यहाँ पर पहुंच गई होती है जिसे एक रोबोट जख्मी कर देता है। उसका खून बह रहा होता है। इसीलिए क्लार्क अपनी आंखों की लेजर बीम से उसके घाव को भर देता है और इसके बाद ये स्पेसशिप बर्फ के नीचे से निकलकर वहां से उड़ जाता है पर लुइस लेन को ये वहीं छोड़ देते हैं। लुइस लेन इस पूरी खबर को अखबार में छापना चाहती है लेकिन उसका एडिटर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं क्लार्क को दिखाया जाता है जिसके सामने उसके पिता की छवि जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आते हैं। वो क्लार्क को बताते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, हम क्रिप्टॉन ग्रह से हैं और तुम्हारा असली नाम कार्ल एल है। हजारों साल पहले हमने नए ग्रहों की तलाश के लिए हजारों यानों को अपनी दुनिया से बाहर भेजा था और ये यान भी उन्हीं में से एक है। हमारी सभ्यता बहुत ज्यादा एडवांस थी। हम 1 लाख वर्षों तक फले फूले। इसके बाद वो क्लार्क को वो कक्ष भी दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे बनाए जाते थे। वो क्लार्क को बताते हैं कि हर बच्चे के जन्म से पहले ये तय कर लिया जाता था कि वो क्या बनेगा, एक योद्धा, एक नेता या कुछ और मैंने और तुम्हारी मॉम ने तय किया कि हम अपने बच्चे को अपनी दुनिया में कुदरती तरीके से लाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। हमने अपने ग्रह के सभी रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था। तुम्हारी मॉम को और मुझे एहसास हो गया था कि हमारा ग्रह पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। वहां पर जनरल जॉर्ड भी थे जिन्होंने बगावत कर दी लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और हमने अपने ग्रह को खो दिया। क्लार्क पूछता है क्या मैं अपनी जाति का अकेला हूँ? उसके पिता कहते हैं कि तुम अर्थ के भी उतने ही हो जितने तुम क्रिप्टॉन ग्रह के हो। मैं नहीं चाहता कि इस ग्रह के लोग भी वही गलती करें जो हमने की थी और तुम उनमें एक उम्मीद जगा सकते हो। इसके बाद वो उसे अपने सीने पर एस का निशान दिखाते हैं। वो कहते हैं कि